सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS चैनल। सो 9 PM प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ के अंदर जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, आर्टिक में जो डेवलपमेंट हो रहा है एक इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्लेशियर काल्विंग का कंसेप्ट क्या है, जॉम्बी वायरस है और फाइबर एक्स, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लेटेस्ट आपके आए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम 9 प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ के अंदर पढ़ेंगे। साइंस और ज्योग्राफी से रिलेटेड ये टॉपिक है। पहला टॉपिक है, जो आर्टिक ओशियन है वो स्नोफॉल जो यूरोप के अंदर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेटेस्ट रिसर्च है, एज़ पर द लेटेस्ट रिसर्च कंटिन्यूस बेसिस में जो आर्टिक में जो बर्फ़ पिघल रही है, वी कैन से कि जिस तरीके से आर्टिक ओशियन एक तरीके से आर्टिक ओशियन में जो पानी है वो कंटिन्यूस बेसिस में लगातार पानी गर्म हो रहा है और इससे जो इवापोरेशन से मॉइस्चर जनरेट हो रहा है वो स्नोफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूरोप के अंदर। तो ये रिसर्च ये कह रही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूसली जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से ऐसे बहुत से समुद्र है जो अलोंग द आर्टिक रीजन है, जैसे बैरेंट सी है, कारा सी है, या वेस्ट साइबेरियन सी है, चुक्सी जैसी जगह हैं, ईस्टर्न साइबेरियन सी है। ऐसी जगहों में कंटिन्यूस गर्मी की वजह से पानी लगातार उसका जो है मॉइस्चर, पानी का लगातार मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में जो हमारा एटमॉस्फेयर उस पर जा रहा है और ये मॉइस्चर फर्दर ट्रांसफ़र होके यूरोपियन रीजन में जाके और वो लो टेम्परेचर होने की वजह से फिर फर्दर स्नोफॉल का रूप यूरोप के अंदर ले रहा है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जैसे अगर इससे आपके मेंस में ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है या आर्टिक ओशन में जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये हमें पता होना चाहिए, हाईलाइट करना है। दूसरा टॉपिक आपका है, एक टर्म है जिसे कहते हैं ग्लेशियर काल्विंग। ग्लेशियर काल्विंग का कंसेप्ट है। देखो, ग्लेशियर काल्विंग या शब्द है या आइसबर्ग काल्विंग शब्द का मतलब होता है कि जब बहुत बड़ा ग्लेशियर है उससे एक ग्लेशियर टूट के गिरता है, तो इसे आइस एब्लेशन या आइस डिसरप्शन शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ जो ग्लेशियर है, बड़ा सा जो टुकड़ा है वो आके गिरता है। और ये क्यों गिरता है, इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा फैक्टर बनता है। तो यहाँ पे जो मास ऑफ आइस फ्रॉम ग्लेशियर या आइसबर्ग या आइस फ्रंट आइस शेल्फ इससे टूट के गिरेगा। और ये जो प्रोसेस है इसको ग्लेशियर काल्विंग, ये शब्द आपका इस्तेमाल किया जाता है कि आखिर जो ग्लेशियर काल्विंग क्या है। जॉम्बी वायरसेस, देखो ये एक टर्म है, जॉम्बी शब्द हम लोग जानते हैं, लेकिन जॉम्बी वायरसेस का कंसेप्ट अभी सामने आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वायरस है जिसकी वजह से हम जॉम्बी बन जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि क्या होता है कि हज़ारों साल पहले हमारा जो शरीर है उस शरीर में बहुत सारे वायरसेस उन्होंने इम्पैक्ट डाला। धीरे धीरे हमारे जो शरीर में जो बहुत सारे डिफरेंट सेल्स हैं उन सेल्स ने अपने अंदर कई चीज़ें बदलाव की और उस बदलाव के तहत जो भी बदलाव हुआ उसके तहत अपने शरीर में कुछ ऐसे जीन के लेवल पे बदलाव किए गए जिससे कि इनके वायरस का जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं रहा। इसका क्या मतलब है कि जो वायरस पहले हुआ करते थे वो वायरस प्रेजेंट तो हैं किसी फॉर्म के अंदर, लेकिन हमारे शरीर पे क्यों कोई असर नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर है उस शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उन्होंने अपने आप को ढाल लिया या अपने आप को बदल लिया। ऐसे बहुत सारे वायरसेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अभी ये कहा जा रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो जीन्स हैं, जिन जीन्स की वजह से वी कैन से जो कि इन वायरस की वजह से आई हैं, और ये जीन्स की जो अलग अलग जो डिफरेंट जीन हैं जिनके कार्य बेसिकली साइलेंस्ड किए गए सेल के द्वारा, या जो सेल है हमारे शरीर के अंदर उन सेल ने उन वायरस के कार्य को एक प्रकार से रोक दिया। तो यहाँ पे जो वायरस है वो हमारे शरीर को इतना अफेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जिस तरीके का बदलाव अगर सेल के अंदर हो जाए जिससे कि ये वायरस का इम्पैक्ट दोबारा से इमर्ज हो जाए। इट मीन्स जो हज़ारों वायरस जिन पर कोई असर हमारे शरीर में नहीं होता था, जिस तरीके से हमारे सेल ने बदलाव करके शरीर में जो सेल है उन्होंने अपने शरीर जो हमारा शरीर उसमें जो सेल ने बदलाव किया और उस बदलाव की वजह से कोई भी असर हमारे शरीर पे नहीं पड़ेगा, लेकिन अब कुछ जो बदलाव हो रहे हैं देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये वायरस दोबारा से हमारे शरीर को अफेक्ट कर सकते हैं। और ये जो री एमर्जेंस ऑफ वायरसेस हैं, ऐसे वायरसेस जो हज़ारों साल पहले थे बट क्योंकि हमारे शरीर ने अपने आप को बदला इस वजह से हमारे शरीर पर कोई असर नहीं डाल रहे, तो ऐसे जो वायरसेस इमर्ज होकर आएंगे इन्हें जॉम्बी वायरस कहा जाता है। लगभग 10% मैमेलियन जो जीनोम्स हैं
वो इस तरीके के सीक्वेंस आपके कंसिस्ट करते हैं, मतलब ऐसे जीन्स प्रेजेंट ऑलरेडी हैं जो साइलेंस्ड फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर हैं, और एक बार अगर जो भी बदलाव सेल के अंदर अगर वो रिवर्स हो जाए तो ये दोबारा से हमारे शरीर में जो कुछ ऐसे रेट्रोवायरल, मतलब जो वायरल सीक्वेंसेस शरीर के अंदर हमारे प्रेजेंट है, वो दोबारा से रिजुवनेट हो सकते हैं, दोबारा से आ सकते हैं और हमारे शरीर को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकते हैं। तीसरा एक चौथा टॉपिक है फाइबर एक्स का कंसेप्ट है। देखो, फाइबर भोजन या खाने में बात करें तो काफ़ी हद तक इसका इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन के द्वारा ये डाइजेस्ट नहीं किया जाता, बट ये हमारे हेल्थ को और हमारे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रक्रिया है उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ओबेसिटी से बचाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ से बचाता है, इससे कार्डियोवास्कुलर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उससे भी हमें बचाता है। लेकिन अगर हम फाइबर कंटेंट को अगर फूड में इंक्रीज़ करना चाहते हैं 10 से 20% तक, तो बहुत मुश्किल होता है कि उसे आप इंक्रीज़ कर पाएँ, क्योंकि उसका फिर टेस्ट और टेक्सचर जो है वो बदलता है। तो इसी के लिए, इस पर्पज़ के लिए, क्योंकि फाइबर एक्स का जो कंसेप्ट है, ये फाइबर शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो फाइबर एक्स है ये एक नया आप कह सकते हैं कि डेवलप किया गया, जिसको फर्दर 10 से 20% से ज़्यादा भी फूड में ऐड किया जाए तब भी फूड का टेस्ट और टेक्सचर में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि फाइबर का बहुत अधिक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसलिए इसको काफ़ी अप्रिशिएट आपका किया जा रहा है, क्योंकि हेल्थ में इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस आपके रहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, ये चारों टॉपिक्स अभी आज ही रिसर्च के अंदर पब्लिश हुए हैं, तो दैट इज़ द रीज़न वी आर डिस्कसिंग। अनअकैडमी पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIV। माय नेम इज़ सौरभ पांडे। दिसंबर 1 से आपका जो नया कोर्स है वो आपका आ जाएगा, तो कोर्स जो है वो तो आएगा ही, लेकिन आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अभी ऑफर का आपका जो है लास्ट डे कल है, तो unacademy.com में जाना, UPSC CSC सेलेक्ट करना है, SPLIV कोड यूज़ करके ज्वाइन कर लेना है। आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जब आप ज्वाइन करेंगे तो अभी तो आप मेरा कोर्स तो कर ही सकते हैं, साथ में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारे कोर्सेज साथ में मिलेंगे, आपको फ्री रहेंगे, और ग्रेट डिस्काउंट भी है अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ SPLIVE। UIS चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने जो कमेंट है वो जरूर से दें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।